ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास बच्चे नहीं है और जो इस बारे में सोचते हैं कि बच्चों की मौजूदगी वाकई ज़रूरी होती है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग मन्नतों के लिए यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं, अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं या दवाइयों का सहारा लेते हैं ताकि उनका सपना पूरा हो सके और वो माता पिता बन सके। कुछ लोग अपने जीवन के हर हिस्से को बच्चे पाने के लिए मानो समर्पित कर देते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि ये सब कितना ज़रूरी है? क्या सिर्फ इसलिए बच्चे चाहिए ताकि वे हमारे जीवन में कुछ विशेष स्थान बना सकें? कुछ लोग जो खुद आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होते फिर भी बच्चे चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्या ये ज़रूरी है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति कमज़ोर होते हुए एक और जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें? अगर आप खुद अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो क्या ये सही है कि आप एक और बोझ अपने कंधों पर डालें? कभी समझा है कि ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में मैं यही सवाल उठाता हूं कि लोग क्यों इतने डेस्परेटली बच्चे चाहते हैं। क्या बच्चे केवल इसलिए चाहिए ताकि बुढ़ापे में किसी का सहारा मिल सके, या फिर संपत्ति के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए, या फिर ये सिर्फ समाज और परिवार का दबाव है? इन सभी सवालों का जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कभी-कभी हमारी इच्छाएं और दबाव हमारे असली विचारों से कहीं बड़े होते हैं। इस विचारधारा को छोड़कर क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये सब हमारी ज़िंदगी को किस दिशा में ले जाएगा? जैसे मैंने कहा कि कुछ सामान्य कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग बच्चे चाहते हैं। बुढ़ापे का सहारा, संपत्ति का उत्तराधिकारी, या फिर समाज और परिवार के दबाव में आकर बच्चे चाहिए होते हैं। लेकिन क्या ये सभी कारण वाकई हमें खुश और संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है? क्या समाज का दबाव हमारी सोच से बड़ा हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद बच्चे तो हो ही जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में नहीं सुना? क्या उन्होंने सुरक्षा के अन्य साधनों के बारे में जानकारी नहीं ली? और यदि इस सब को नज़रअंदाज करने के बाद औरत फिर भी गर्भवती हो जाती है तो क्या वे गर्भपात का विकल्प नहीं अपना सकते? अगर वे इन उपायों का छोटा सा खर्च भी नहीं उठा सकते तो फिर उस बच्चे की आर्थिक देखभाल कैसे करेंगे? क्या सिर्फ इसीलिए कि बच्चा पैदा करना मुफ्त है, क्या उन्हें बार बार बच्चे पैदा करना योग्य या मजबूरी लगती है? अगर आप सक्षम नहीं हैं तो क्यों किसी बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं जब उसे जीवन में परेशानियां झेलनी होगी? बहुत से बच्चे अच्छे खाने, अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़ों से वंचित होते हैं। आप ही उस बच्चे के जीवन में होने वाली मुश्किलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब आपकी खुद की स्थिति ठीक नहीं है तो क्यों किसी और की जिंदगी में समस्याएं पैदा करें? एक बच्चे को दुनिया में लाना सही नहीं है जब आप उसके लिए ठीक से देखभाल और भविष्य का प्रबंध नहीं कर सकते। क्या होगा अगर बच्चा विकलांग पैदा हो? अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर हो तो क्या आप उसकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं? विकलांगता के साथ जीवन जीना कठिन हो सकता है और इसे संभालने के लिए भारी मानसिक और आर्थिक समर्थन की आवश्यकता होती है। अगर आप उस बच्चे की पूरी देखभाल करने के लिए सक्षम नहीं है तो क्या उसे इस दुनिया में लाना सही है? ये भी एक जिम्मेदारी है, और अगर आप पूरी तरह से तैयार नहीं है तो आपको इस निर्णय पर गहराई से विचार करना चाहिए। अब अगर हम बच्चों के होने के नुकसान पर गौर करें तो ये सच है कि माता पिता अपने बच्चों को पालने में लगभग 20 से 25 साल बिताते हैं। इन वर्षों में वे अपनी इच्छाओं और खर्चों पर नियंत्रण लगाकर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। छुट्टियां, पारिवारिक आयोजनों में शामिल होना, खुद के लिए कुछ समय निकालना, ये सभी बातें एक तरह से कुर्बान करनी पड़ती है। और जब ये सब करने के बावजूद क्या होगा अगर बच्चा बड़ा होकर अच्छा इंसान ना बने? क्या तब उस कुर्बानी का कोई मूल्य रह जाएगा? कुछ बच्चों की स्थिति और भी चिंताजनक होती है। वे नौकरी नहीं करते, खुद पैसे नहीं कमाते और पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपने बच्चों के लिए दादा दादी से भी पैसे मांगते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये स्थिति हमें यह नहीं सोचने पर मजबूर करती कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत? अब यदि हम बात करें बच्चों के बिना जीवन के फायदों की, तो ये साफ है कि जब आपके पास बच्चे नहीं होते तो आपके पास खुद के लिए जीने की पूरी स्वतंत्रता होती है।
आप अपनी इच्छाओं को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं। आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, छुट्टियों पर जा सकते हैं और बिना किसी तनाव के अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। आपको यह चिंता नहीं करनी होती कि आपका बच्चा क्या करेगा, उसके भविष्य का क्या होगा या वो किस प्रकार का इंसान बनेगा। कभी सोचा है कि अगर आपके पास बच्चे नहीं होते तो आपके जीवन में कितनी सुकून वाली बात होती। आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती जो आपके फैसले को प्रभावित करे। आप जहां चाहे बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। आखिरकार मेरा यह सुझाव है कि अगर आप खुद को मानसिक रूप से स्वतंत्र महसूस करते हैं और बच्चों के बिना भी खुश रह सकते हैं तो ये कोई गलत फैसला नहीं होगा। बच्चों का होना न तो किसी की जिम्मेदारी है, न ही ये समाज या परिवार की मांग है। यदि आप अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं तो बच्चों के बिना जीवन को अपनाना आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। बच्चों के बिना भी एक पूरा और संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है। ये केवल आपके नजरिए पर निर्भर करता है। मिगांत।